हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव वर्ल्ड विद नेहा। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हूँ आज का ब्लॉग लेकर के। आज की बहुत ही कमाल की टिप्स भी साथ में है और बहुत ही सुंदर सी एक डीआईवाई भी है। तो आज का ब्लॉग आप देखना बिल्कुल भूलिएगा। मैं इसलिए आपके सामने नहीं आई, आप लोगों को वेलकम नहीं किया, क्योंकि मेरे फेस में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा सा दर्द है और बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैं सामने से नहीं आई। ऐसे ही मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों से बात की, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा मांगूंगी। तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग के बजे हैं 5:30 और मैं कर रही हूँ टेरेस की क्लीनिंग, क्योंकि टेरेस पर भी मेरा गार्डन है और यहाँ पर जब वो गंदा हो जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इतनी बड़ी मेरी टेरेस है ना कि सच बताऊं कि इसको क्लीन करने में कम से कम मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो बस मैं सुबह से लगी हुई हूँ, हल्की हल्की धूप आ चुकी है, लेकिन फिर भी जब सफाई करनी है तो करनी है, तो बस मैं इसी में लगी हुई हूँ। तो आप लोग आज का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत पसंद भी आएगा और आप जानेंगे कि वाकई में औरतें कितनी मेहनत करती हैं अपने घर को सजाने में, अपने घर को संवारने में और अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर की धुलाई तो कर ली है, चलिए आपको दिखा देते अपना टेरेस पूरा का पूरा। देखिए इतना बड़ा है, पहले मैं इसको समेट लूँगी, क्योंकि पहले पाइप समेटना ज़रूरी होता है। अगर इसमें बिल्कुल पानी निकल जाएगा तो फिर ये जल्दी से फोल्ड नहीं होता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया और अब ये देखिए, तो ये है हमारा टेरेस, बहुत ही बड़ा है और इसको क्लीन करना सच में एक सिरदर्द का काम होता है, कम से कम 2 घंटे। और बहुत तेज़ धूप हो गई है, लेकिन मैंने ऊपर तो साफ़ कर लिया, ये ध्यान नहीं रहा कि नीचे तो सारी गंदगी जाएगी। अब मुझे देखिए यहाँ पर भी दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर हमने जो भी क्लीनिंग की, जो भी मिट्टी वगैरह बह कर के आई वो यहाँ पर आई, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पानी का जो निकलने का रास्ता है वो खुला हुआ है यहाँ से। तो ये मैं सेकंड फ्लोर पे आ गई हूँ और यहाँ पर इसकी क्लीनिंग करना शुरू कर दी हूँ। अब यहाँ क्लीन करने के बाद में फिर मैं अब इतना थक चुकी हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल पस्त हो जाते हैं जब आप कभी सफाई करना शुरू करते हैं। लेकिन चलिए यहाँ का भी काम हमारा निपट ही गया, मैंने सफाई यहाँ भी कर ही ली। अब आ गए हैं नहा धो करके पूजा करके किचन में। और ये जो भगोना है ना, इसमें मैं जिसमें मलाई दूध वगैरह है, तो मैं इसको ऐसे धुलने के लिए नहीं रखूँगी, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे धुलने के लिए रख देते हैं ना तो इसमें क्या होता है, जो सारी मलाई होती है ना वो आपके स्क्रबर में लग जाता है, पूरा स्क्रबर आपका गंदा होता है, मतलब पूरी की पूरी वहाँ पे गंदगी फैल जाती है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें मैं आटे का डो तैयार कर लूँगी और रोटियाँ बना लूँगी। तो जो दूध का बेनिफिट है ना वो हमारे आटे में भी जाएगा और इससे क्या होता है ना, रोटी काफ़ी सॉफ्ट बनती है, क्योंकि इसमें चिकनाई होती है, मलाई लगी हुई होती है, दूध होता है और रोटियाँ ये काफ़ी देर तक ताज़ी रहती हैं। देखिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को छोटी छोटी सी टिप भी शेयर करते रहें, जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और काम आपका हो जाएगा आधा। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, अब हमने भगोने में आटा गूंदना ना, तो मैंने क्या किया, 1 चम्मच की हेल्प से छन्नी में इस तरीके से चलाए। इससे हमारे 2 फायदे हो गए। पहली बात तो हम छोटे से बर्तन में भी आटा अपना डो तैयार कर पाएंगे, और दूसरी बात है यहाँ पर आटा इस तरीके से करने से गिरेगा भी नहीं। तो देखिए फटाफट से हो भी जाएगा, किसी और बर्तन में आटा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि तमाम सारे बर्तन फैलाने पड़े, और काम भी आसान हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आटा हमारा इसमें छन भी जाता है। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया तरीके से। मैं वीडियो को देखिए स्किप भी नहीं करती कि आपको स्किप करके कुछ और दिखा दूं, बता दूं कुछ और। मैं जो करती हूँ रियल करती हूँ, रियल ही आप लोगों को दिखाती भी हूँ। तो ये देखिए हमारा आटा छन गया, जितना मुझे नीड थी उतना मैंने ले लिया। अगर आप इस तरीके से छानेंगे तो देखिए कितना सारा आटा गिरेगा और पूरे में फैलेगा। ये देखिए है ना कितना गिरा, जबकि पहले मैंने आटा छाना जब इस तरीके से तो एक बूंद भी नहीं गिरा था। तो ये ज़रूर आप आजमाइए, जब भी आपको किसी छोटे बर्तन में डो तैयार करना हो तो बस आप इस तरीके से चम्मच की हेल्प से आटे को तैयार कर सकते हैं, मतलब छान सकते हैं। अब चलिए इसका डो तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल हमारा भगोना भी साफ़ हो जाएगा, हमारी रोटी भी बहुत इससे अच्छी बनेगी। तो बस इस तरीके से, जैसे आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसे कैसे आटा इसमें हम डो तैयार करेंगे, तो बहुत ही आसानी से हो जाता है और जो भी इसमें चिकनाई लगी है, मलाई लगी है, सारा सारा छूट जाएगा और आपके हाथ में भी नहीं आटा लगेगा, बिल्कुल बर्तन में बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे दूध इसमें गर्म किया हुआ था। तो इससे हमारे 2 फायदे हो जाते हैं। जो
जाता है दूध आपकी नाली में, वो नहीं जाएगा, जो आपके स्क्रबर ख़राब होते हैं वो नहीं ख़राब होगा। तो ये यहाँ पे एक फ़ायदा हो जाता है। देखिए, है ना, आपके हाथे में लगा ना आपके बर्तनों में लगा, और आपका डो भी तैयार हो गया। तो खाना बना लूँगी, खाना बनाने के बाद में शुरू करूँगी और काम। तो मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ। आप देख सकते हैं मेरा फेस एक तरफ को कितना ज़्यादा स्वेलिंग है। तो मेरे दांत में दर्द हो रहा था, डॉक्टर के पास से लौट कर आई, फिर मैंने काम शुरू किया। और मैं यहाँ पर अब झाड़ू लगाना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि किचन को मैं ऐसे ही छोड़कर डॉक्टर के पास चली गई थी। तो अब मैं पहले क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि खाना बनाने के बाद में बहुत सारा सामान फैल जाता है और घर गंदा गंदा सा लगने लगता है। मेरे पास डॉग भी हैं, तो वो भी खेलते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं इधर उधर सामान। तो इसलिए मुझे कम से कम 2 से 3 बार तो झाड़ू जो रोज़ करना ही पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पहले सफाई कर लूँ पूरे घर की, उसके बाद में थोड़ा सा मुझे रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी बज गए हैं लगभग 2:30। तो 2:30 बजे के टाइम देखिए पूरा बिस्तर वगैरह कहाँ चला गया है। ये मेरे डॉग्स का बिस्तर है और पूरा का पूरा ये फैला देते हैं। तो अब मैं इनकी बेडशीट वगैरह सही करूँगी, क्योंकि अगर घर थोड़ा सा भी गंदा लगता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे घर एकदम नीट एंड क्लीन ही अच्छा लगता है, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मेरा घर मुझे साफ़ नज़र आना चाहिए। अगर गंदा रहता है तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से अजीब सी इरिटेटिंग जैसी फील होती है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल अपने घर को साफ़ सुथरा कर लूँगी। उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में एक DIY शेयर करूँगी। बहुत ही सरल सा तरीका है। मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था कि मैं किस तरीके से क्या बनाऊँगी और क्या करूँगी, जिससे कि बहुत ही सुंदर सा हमारा एक वॉल डेकोर बन करके रेडी होगा। तो बस अब यहाँ पर भी झाड़ू लगा दें और देख सकते हैं कितना सारा कूड़ा फैलाते हैं। ये आपस में लड़ते हैं, पैरों में धूल इधर बाहर से लेके आते हैं और वही सारी चीज़ें यहाँ गंदगी फैला देते हैं। तो अभी मैं यहाँ फटाफट से झाड़ू लगा दूँ। तो रेस्ट करने के बाद में फिर मैंने अपने दूसरे चैनल पर जो वीडियोज़ डालनी थी वो वीडियो बनाई, और उसके बाद में मैं ये DIY लेकर के बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने ये बर्ड तैयार कर लिया था, ये आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाया था। और अब मैं इसकी कटिंग करने के बाद में फिर इसी तरीके से मैं 4 बर्ड बनाऊँगी, 2 बड़े और 2 छोटे बर्ड। और उसके बाद में फिर मैं इसका करूँगी पेंट। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोलने से अच्छा है आप लोगों को दिखाना, और शायद आप लोग देखना ज़्यादा अच्छा समझेंगे।
आप लोगों को ना एक छोटी सी बात बताऊँ, अगर आप डॉट किसी चीज़ में रख रहे हैं ना, तो ब्रश की जगह आप हमेशा ईयरबड या ऐसी कोई चीज़ से रखिए जो बिल्कुल गोल आकार में हो, उससे बहुत ही सुंदर तरीके से रख जाती है और कहीं ज़्यादा सुंदर और एक समान बिंदी रख जाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर पहले रख दिया, अब मैं दूसरे कलर से इस पर पूरे में रख दूँगी, जिससे ये बहुत ही सुंदर लगेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी प्यारी लगने लगी है और इनका डबल शेड ये कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करूँगी, इस तरीके से लाइन लगाऊँगी और फिर ये मेरे पास थोड़ी से मिरर हैं, इनको मैं लगा दूँगी, जिससे ये शाइन करेंगे तो देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर मैंने फेविक्विक का ले लिया है और कुछ इस तरीके से मैं सारे में रखती चली जाऊँगी जैसे मैंने उसमें रखा हुआ है। तो उसमें मैंने फिर भी ज़्यादा रखा है, यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम रखूँ, जिससे सिर्फ वो हल्की सी शाइन करे। तो बस इस तरीके से रैंडम कहीं भी रख देना है, ये नहीं है कि उसको बराबर से रखना है, कुछ करना है, बस इसमें रखा होना चाहिए जो शाइन करे इस तरीके से। तो मैं इधर उधर इधर उधर करके रख दे रही हूँ और इतने में ही इतना प्यारा सा पीस बन करके हमारा रेडी हुआ। इतना सुंदर लग रहा था कि अभी आप खुद देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में बेकार से पड़े कार्डबोर्ड से हमने इतना सुंदर सा, इतना महंगा एक्सपेंसिव DIY बना लिया। तो यहाँ पर मैं सारे में लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ भी। ये देखिए इस तरीके से ये लग जाएगा। थोड़ी देर इसको सूखने देना है और उसके बाद में फिर तो मैं कोशिश कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे लग जाए वहाँ पे लग जाए। अब ये देखिए मेरे 2 पीस तैयार हो गए और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। लग रहा है ना कि बिल्कुल उड़ते हुए बर्ड हैं। उसी तरीके से छोटे जो बच्चे बनाए हैं हमने, ये क्योंकि वो मदर फादर है, ये 2 उनके किड्स हैं। तो मैंने इस तरीके से अपना पूरा इनका एक जोड़ा बनाया है। बहुत प्यारे लगते हैं। कोई चीज़ जब अपने हाथ से बना करके आप अपने घर को डेकोर करते हैं ना, तो रियल में वो बहुत सुंदर लगते हैं और लगते भी सुंदर है, क्योंकि आप जब खरीद कर लाते हो आपको पता नहीं होता कि उसमें उन्होंने क्या चीज़ और कैसे इस्तेमाल किया। लेकिन जब आप बनाते हो अपने आप से ना, तो आपको पता होता है कि आपने कहाँ पे क्या गलती की, क्या सही किया है और कैसे बनाया। तो चलिए यहाँ पर हमारा सूख गए हैं। अब हम लगा देंगे यहाँ पर डबल साइडेड टेप, जिससे ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए जहाँ पर हम इसको होल्ड करना चाहते हैं। तो आपके पास जो भी डबल साइडेड टेप हो उस तरीके से ले लीजिए और बस लगा दीजिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है जैसे सच में उड़ते हुए बर्ड जा रहे हैं। तो ये देखिए उनके दोनों बच्चे और चिड़ा और चिड़िया। तो कैसी लगी मेरी ये DIY ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए आज हम ब्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।